जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं एक महायुद्ध की तरफ, और मेरी ये भविष्यवाणी दिसंबर जनवरी में मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी कलह का पूरा वातावरण बना हुआ है। और आज हम लोग जिस अराजकता की परिस्थिति में बैठे हुए हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के अभिमान के चलते पूरे विश्व में एक अस्थिरता का माहौल वातावरण बन गया है। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अभियांश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभियांश वाणी और एस्ट्रो अभियांश में। तरीके से इस साल की शुरुआत हुई है, एक महायुद्ध की तरफ हम अग्रसर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो लोगों के मान अभिमान की रक्षा के चलते ये पूरा का पूरा पूरे विश्व में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। ये दो लोग कौन कौन से हैं, हम उनकी कुंडलियों के बारे में बात करेंगे और हमारे और आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस महायुद्ध के चलते, और इस महायुद्ध का मेन कारण क्या है। आज हम इन्हीं कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा। इस वीडियो का मेन मकसद कहीं पे भी आपको डराना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी कई पॉडकास्ट में और कई इंटरव्यूज में ये बता चुका हूं, 2026 में भारत के अंदर और भारत के बाहर एक अस्थिरता का माहौल रहेगा। भारत के बाहर ये अस्थिरता का माहौल आप लोगों ने सब ने सूर्य ग्रहण के बाद ही देखी। जी हाँ, मैंने ये साफ साफ बोला था, चंद्र ग्रहण के पहले चलते चलते ट्रंप साहब कुछ इस तरीके से अपने कहते ना अपना रुआब, अपना दबाव बनाएंगे दूसरे देशों के प्रति, जहां पर ये एक अस्थिरता, एक युद्ध का माहौल बनेगा। चलिए हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं ये महायुद्ध के पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो दिखाई दे रहा है वह मंगल, जो पूरी तरीके से उग्र हो चुका है और सीमाओं के बीच में टकराव की परिस्थिति दिखाई दे रहा है। राहु और केतु का प्रभाव, जिसके वजह से ये जो युद्ध हम देख रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन को लेकर नहीं है। यहां पर युद्ध ड्रोन, मिसाइल्स, इस तरीके की चीजों में हो रही है। और कहीं ना कहीं जितना भी डेवलपमेंट हुआ था पिछले 15-20 सालों में, वो पूरा का पूरा क्षति होता हुआ दिख रहा है, ठीक। तीसरा जो सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है शनि का मूवमेंट। शनि चूंकि प्री जजमेंटल होता जा रहा है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपस में टकराव की परिस्थिति बना रहा है, खासतौर पे सीमाओं में टकराव की परिस्थिति बना रहा है। यहां पर एक सडन, जिसको हम कहेंगे ना, एक बहुत मुश्किल सी परिस्थिति इकोनॉमिकली भी आएगा और कहीं ना कहीं ये डिफेंस सिस्टम में भी एक अजीब और गरीब सिस्टम तैयार होता जा रहा है, जो एक कहते ना महायुद्ध की तरफ हम सबको इसमें धकेला जा रहा है। जी हाँ, यहां पर आम आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। वैसे ही पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नौकरी की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं कैश मैनेजमेंट की रिलेटेड यानी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि ये जो दो महानुभावक हैं जिनके वजह से पूरे विश्व में ये महायुद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। जी हाँ, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनकी कुंडली क्या कहती है। उनका जो नेट पे जो डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है वो है 21 अक्टूबर 1949। जी हाँ, इनकी कुंडली में अभी एक विष दोष लगा हुआ है और बदनामी का योग चल रहा है। इनके अगर आप सबको याद हो, कुछ दिनों पहले जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए थे और नेतन्याहू के साथ जब वो पार्लियामेंट में हाथ मिला रहे थे और एक मीटिंग चल रहा था, तब आपने नोटिस किया होगा पूरा का पूरा अपोजिशन वॉकआउट कर जाता है। जी हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ऑलरेडी उनके देश इजराइल में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो और उनके पद को छीन जाने का यानी पद में नुकसान होने की, प्राइम मिनिस्टरशिप में एग्जिट होने का पूरा योग बना हुआ है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी आ गया है। दूसरे जो है, हम सभी लोग जानते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी, जिनके अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें जो है 14 जून 1946। जी हाँ, ये एक साइको की कुंडली है। इनके भाव में सूर्य और राहु का प्रकोप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये बचपन से ही थोड़े साइको कैरेक्टर के रहे हैं। इनको हमेशा से एक ही चीज आती है, वो है आई एम ऑलवेज राइट, यू आर ऑलवेज रॉन्ग। अब ये क्या करते हैं, दूसरे देशों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना के रखते हैं
और बोलते हैं कि आप मुझे खुश करो, आप जो मैं कह रहा हूं आप वो करो, वरना मैं आपके कंट्री के ऊपर बम्बार्डमेंट कर दूंगा। और एग्जैक्टली यही चीज इन्होंने अभी ईरान के ऊपर किया है। जी हाँ, यहाँ पे एक बात बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी बनता है, अमेरिका आगे चल के कहीं ना कहीं भारत या चाइना को सुपर पावर बनने से भी रोकेगा। आप ये मेरी बात लिख के रख लीजिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से आपको नहीं बताएगा इन डिटेल में, क्योंकि भारत के ऊपर एक अजीब सा प्रेशर बना हुआ है, चाहे वो रशिया की तरफ से हो, चाहे वो चाइना की तरफ से हो, चाहे वो यूएस की तरफ से हो, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो। जी हाँ, ये भारत जो है अभी पूरे के पूरे ऐसे सैंडविच माहौल में है जहां पे भारत का रोल बहुत क्रूशियल रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका कहीं ना कहीं, ये सिर्फ भारत की बात नहीं, ये चाइना के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, ये इन दोनों कंट्रीज को रोकने की कोशिश करेगा ताकि ये आगे चल के सुपर पावर ना बन सके। तो ये अमेरिका का एक पूरा का पूरा जो माइंडसेट है इस तरीके से रहेगा। ये जो युद्ध चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि यहां पे 5 अप्रैल के बाद ही ये योग बनेगा जहां पर अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने में कहते हैं शुरुआत कर सकता है या फिर ये अग्रसर हो सकता है, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, ईरान से अमेरिका किसी भी तरीके से बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन ये 5 अप्रैल तक रहेगा। ये युद्ध लगभग 18 यानी 15 से 18 दिन के बाद में ही जाके ये बातचीत होगी, और ये कहीं ना कहीं ये शांति वार्ता के रूप में कह लीजिए या शांति प्रस्ताव के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक बड़ी चीज मैं आपको ये बता दूं, ये शुरुआत होगी इस साल में, सबसे बड़ी शुरुआत होगी जहां पे शेयर मार्केट क्रैश करेगा, जहां पे कैश लॉस होगा, हेल्थ लॉस होगा, यानी आप बहुत से लोगों की जान भी जा सकती है। थर्ड, जो बैंक से रिलेटेड मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सेफ रहें, कैश जितना हो सकता है अपने हाथ में रखें। आपके घर में कम से कम अन्न के भंडार कम से कम 2 से 3 महीने के लिए पर्याप्त होने चाहिए, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। दवाइयों की पूरे इंतजाम करके रखिएगा। यहाँ पे कहीं पे भी कभी भी सरकार बहुत कड़ा या फिर बहुत स्ट्रिक्ट एक डिसीजन ले सकती है 5 अप्रैल के बाद। ये कहीं ना कहीं आपके पैसों से रिलेटेड हो सकता है, बैंक से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये लगभग अप्रैल से लेके 5 अप्रैल से लेके जून के बीच में ये डिसीजन भारत सरकार जरूर ले सकता है, जिसके वजह से आम आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि यहां पे बहुत सारी जगह आप देखेंगे कि भारत के अंदर भी पॉलिटिकल उथल पुथल रहेगा, खासतौर पे बिहार के साइड से रहेगा, वेस्ट बंगाल के साइड से रहेगा और साउथ के साइड से रहेगा। यानी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2-3 स्टेट से, जैसे तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहां पे बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा। हम और आपको क्या करना चाहिए ताकि हमारे बीच में कहीं पे भी कोई भी अस्थिरता ना बने? सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने कहा, आपके पास कैश, इनफ कैश होना चाहिए। तो बैंक में उतना सही पैसा छोड़े जितना की जरूरत है, अदरवाइज आपके पास कैश होना चाहिए। बिना सोचे समझे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जी हां, ऑलरेडी शेयर मार्केट एक बार क्रैश हो चुका है, फिर से एक बार क्रैश होगा। खास तौर पे ये हम देखेंगे 18 अप्रैल के आसपास ये फिर से औंधे मुंह गिरेगा। तो यहां पे बिना सोचे समझे आपको किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में निवेश नहीं करना। दूसरी एक और चीज मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा, कहीं अगर आप विदेश यात्रा, जब तक आपको जरूरत ना हो, आप फ्लाइट से विदेश यात्रा करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आप करते हैं तो फंसने के पूरे चांसेस रह जाएंगे। फंसने का मतलब ये नहीं कि कोई आपको फंसा जाएगा, फंसने का मतलब ये है कि उस देश में जाके आप अटक सकते हैं। ठीक है, तो विदेश यात्रा जब तक आपको जरूरत ना हो बिल्कुल भी ना करें, सतर्क रहें। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर दौरान में आप देखेंगे खास तौर पे 5 अप्रैल के बाद, जैसा कि मैंने कहा, बैंकों से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा बैंक आपसे बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बैंक्स हो, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज हो, बहुत ज्यादा उधार देने के लिए आपके पास आए दिन आपके पास कॉल्स आएंगे, सुबह से शाम तक कॉल्स आएंगे ताकि वो आपको क्रेडिट दे सकें। इस साल मैंने सबको, अपने सारे क्लाइंट्स को ये बोला है, लोन नहीं लेना जब तक जरूरत ना, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में, जब तक वो इमरजेंसी वाली बात ना हो तब तक लोन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी तरीके के कोई भी परेशानी में हैं और मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, कंसल्टेशन बुक करना है और हम आपको
सिचुएशन के तहत, आपकी कुछ कुंडली के तहत आपको गाइड करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।